एकत्रित है। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, कालिंदी, नर्मदा, ताप्ती आदि जितने भी नदियाँ हैं, समस्त नदियाँ कहाँ आकर सम्मिलित होता है? महासमुद्र में आकर सम्मिलित हो जाता है। तो महासमुद्र में जब वो नदियाँ सम्मिलित हो जाता है, मिलान होता है, तो नदियों के स्वरूप, सारे नदियों के स्वरूप तो रहता है, क्योंकि सब जल मिल करके एक नहीं हो जाता है। किंतु तथापि ऐसे मिलन उत्सव में दिखा रहे हैं, अपने स्वरूप रवि आनंद में खो करके सभी समुद्र की सेवा में लग जाते हैं। उसी प्रकार जीव जब भगवान के साथ मिलते हैं तो जीव तो अपने स्वरूप रहता है। मायावादी विचार, गौरी विचार में इतना ही हो जाता है। वो कहते सब मिलकर के समुद्र, जैसे नदियाँ की, नदी और समुद्र की जल मिल करके एकत्र के सभी एक हो जाता है। और महापुरुष की विचार करते नहीं, सब सम्मिलित होता है, एकत्रित होता है, इकट्ठे है, किंतु अपने स्वरूप रहता है। एक जल कणा दूसरी जल कण के मिल करके एक नहीं होता है। यदि एक जल कणा दूसरी जल कण में मिल करके एक होते तो हम एक गिलास में पानी जब भर देते हैं तो एक बूंद देने से वो टपक करके क्यों पड़ जाता है? रहना चाहिए था एक जगह होगा, किंतु ऐसे एक नहीं होता है, वो एकत्रित हो जाए। जैसे हम इस घर में एकत्रित हो रहे हैं, हम अपने अपने स्वरूप में हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, बालिका है, सब अपने अपने स्वरूप में स्थित है, किंतु हम एकत्रित हुए हैं, मिलित हुए हैं। ये नहीं मिल के सब हम मिलकर के सब एक हो गए। मायावादी के विचार, अद्वैतवादी के विचार सब मिलकर के एक हो गए, किंतु हम लोग मिलकर के एक नहीं हुआ, अलग अलग स्वरूप में हम रहे, अपने अपने स्वरूप में, अपने अपने स्वभाव में स्थित होते रहे। स्त्री स्वभाव में, पुरुष स्वभाव में, बालक बालक स्वभाव में रहे, किंतु सब क्या हुआ है? एकत्रित मिले। बालक जो है वो जुबा नहीं बन गया, और बुरा जो है वो क्या बोले, बालक नहीं बन गया। जैसे हम लोग एकत्रित हुए, तो उसी प्रकार सारे नदियाँ एकत्रित तो हो जाते, अपने स्वरूप स्थित रहते हैं, किंतु वहाँ पर कहते हैं एक मिलन उत्सव होता है। उस भगवान की सेवा में इतने आनंद उत्सव होता रहता है, तो सब में भूल करके सब अपनी ही सेवा में तन्मय हो जाते हैं। दूसरी की तरफ देखने के उसके समय नहीं रहता है। जैसे सेवा में जब लग जाते हैं कोई, तो उसके दूसरी तरफ देखने के ध्यान नहीं जाता है। वो सभी एक गोविंद की सेवा में लग जाता है। जीव जब महा वैकुंठ आदि धाम में चले जाते हैं, गुरु वृंदावन धाम आदि में चले जाते हैं, जीव अपने अपने सेवा में लग जाते हैं। यहीं तक भी कहते हैं देह स्मृति नहीं जाती, उनकी भी देह स्मृति भी नहीं रहता है। हम शरीर पर ध्यान देते हैं, उस समय वो लोग भी अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, कोई चिंतन नहीं रहता, एक ही चिंतन गोविंद की सेवा। कोई माला गूंथ रहे हैं, कोई ठाकुर जी के लिए वस्त्र पहना रहे हैं, और कोई और कुछ सेवा में लगे हैं सब। कोई ठाकुर जी के रसोई बना रहे हैं, सब में इसमें लगे हैं। वहाँ समुद्र में एक दूसरे के अनुगत्य में लगे हैं, हजारों हजारों वहीं पर क्या बोलते रहते हैं, जूथ रहता है, ग्रुप रहता है, राधा गोविंद की सेवा में लगे रहते हैं। इनकी कोई, ये तो हम यहीं पर कहते हैं ये तुम है, तुम्हारा है, ये हमारा है, वो सब सेवा में लगे रहते हैं। आनंद की उत्सव हिल्लोल चलते रहते हैं, जहाँ पर सेवा, कोई नृत्य गीत आदि वाद्य आदि जो जैसे जैसे अधिकार के अनुसार है, जिसके जैसे योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार वो करते जा रहे, सेवा करते जा रहे। राधा गोविंद की सेवा उत्सव किया करते हैं। जब हम लोग उत्सव मनाते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं? गोवर्धन पूजा मनाते हो ना, उसमें सारे लोग सेवा में लग जाता है। कोई रसोई बना रहे हैं, कोई माला गूंथ रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई वो दूसरे की नहीं देख रहे, अपने अपने डिपार्टमेंट जो कर रहे हैं। जो रसोई बना रहे उसी घर में ही है, जो माला गूंथ रहे हैं बाहर, वो माला गूंथन में लगे हुए हैं। जो ठाकुर जी के श्रृंगार कर वो नहीं देख रहे हैं जो रसोई घर में क्या हो है, क्योंकि सेवा में इतने लगे। किंतु कुछ कुछ ऐसे भी है जो प्रधान जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं,
ऑर्गेनाइज मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइज, वो सब के सब देखते रहते हैं कैसे सेवा हो रही है, कैसे हो रहा है, ठीक से हो रही है कि नहीं ठीक है, वो भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अपने अपने सेवा में धुन में लगे रहते हैं। गिरिराज गोवर्धन के उत्सव में गए कभी है, सेवा किया कभी, क्या क्या बनाया जब वो बनाते हो अपने लगे जाते हो ना, वो देखते नहीं वो क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ है नहीं। हाँ, वो उस समय इंटेंस वैसे बनाते हो, वैसे में इंटेंस देते हैं, माला बोलते हैं उसमें देते हैं। सेवा में ऐसे कहते हैं आनंद उत्सव। उत्सव क्या है? मिलन की एक अत्यंत जो है हिल्लोल कहा जाता है। हिल्लोल समझते हो? हिल्लोल नहीं जाना, हिल्लोल मैंने कि लहरियाँ उठती जाए, फरवा फरवा कहा जाता है इसको, हिल्लोल जैसे पानी का वो फर्रा चलते हैं ना, ऐसे करते हैं, कभी ऊंचे चलते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊंचे आ जाते हैं। तो उसी प्रकार आनंद की उत्सव महासमुद्र में जिस प्रकार अनेकों जो है तरंग आदि आकर के समुद्र के तरंगित करते रहते, उद्वेलित करते हैं, प्रफुल्लित करते रहते हैं। बड़े बड़े तरंग तरंग समझते हो, वेव्स ऑफ द ओशन आकर के कहाँ कहाँ चले जाते, एक आ रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, तीसरे आ रहे हैं, और सब तीर पर टच करके फिर वापिस चले। कोई कहीं तो तीर पर आता ही नहीं है, वो वहीं से उठ करके वहीं भी विलीन हो जा रहे हैं। आप देखो ना, समुद्र के तट पर खड़े हो जाओ, इसे स्टैंड ऑन द बीच, देन यू कैन सी कैसे कैसे तरंगा की लहरियाँ चलते जा रहे। देखते रहो, वो कभी समाप्त नहीं होती। तरंग कभी समाप्त हो जाती, कोई बड़े बड़े लहरियाँ आ रही, दूर से बहुत इतने ऊंचे ऊंचे आ रहे, लग रहे जो मुझे भी बाहर करके चले जाए। आते आते समुद्र की तरंग तट पर ला करके पर से करके फिर चले जा रहे। कोई तरंग उसमें विलीन हो रहा है, कोई किसी को एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिससे हमारे लिखते हैं ना वो भ्रमण विज्ञान दिखा क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं ये उड़ते हैं, फिर एक दूसरे से मिलन होता है, संधि कहा जाता है। एक लहरियाँ दूसरे लहरियाँ से मिलन करके संधि, एक दूसरे से वो क्या उछाल करके चले जाते, उछाल करके समझते, एक दूसरे टकरा करके ऊपर चले जाते। ये समझता क्या है? प्रेम राज्य की भावों की जो है उद्गार करता है, लहरियाँ चलती है। तो उसमें कहाँ रहता है कौन किसको याद करता रहा? सभी की तन मन एक ही राधा गोविंद में लगे रहता है। जब कोई उत्सव होता है तो उनकी सभी की मन एक ही हो जाता है। कोई वर्णन करता हूँ, कृष्ण के बाल लीला की कथा वर्णन करता हूँ, सकटासुर भंजन आदि लीला में भी भगवान भी लीला दिखा रहे। सकट मन छकड़ा, छकड़ा कहा जाए, छकड़ा ब्रज में जो वो होता है ना, क्या बोले गाड़ा होता है ना, ये उसे छकड़ा कहते हैं। देखा आपने? देखा। वो जैसे वो घोड़े के गाड़ी होता है ना, तो पहले उसे बलद में बैल की तरह खींचता है, तो उसे कहते हैं वो ये ब्रजवासी क्या करते हैं, वो कुछ समय तक तो जब वो चलता नहीं, चलाते नहीं है, उस समय जब उसे एक जगह में रख देते हैं, उसके तीन चार पहिया होता है और दो पहिया होता है, उसको रख देते हैं, तो उसके कहते हैं छकड़ा कहा जाता है। तो उसके ऊपर जो है सामान आदि रखते हैं, नीचे को तो काम का नहीं है, तो उसके ऊपर इसे दरी बांध आदि अथवा कुछ भी रख देते हैं। आज गोविंद की उत्सव चल रहे हैं, जन्म नक्षत्र भी उत्सव हो रहा था, सब मैया जसोदा से रोहिणी आदि सभी जो है सेवा में व्यस्त हो गए। हजारों लोग आएंगे, उसके लिए खाना बनाना है, उसको अपने काम में लग गया। गोविंद बोले मेरे लिए उत्सव है, मुझे छोड़ कर वो गोविंद की कहाँ रखा? छकड़ा के नीचे। आज जो छकड़ा सूर्य जो है वो विचार करने ये तो बहुत आसमय आ गया, मैं ऐसे करूँगा छकड़ा के ऊपर मैं पूरा भार हो जाऊँ, भर समझते भार बैठ जाऊँगा और गोविंद जी बिल्कुल ऐसे दबा दूंगा, बस चुलवा जैसे पिस जाए।
भगवान की लीला, पुरुषोत्तम लीलाधारी लीला, लीला विचार करने लगे। ठीक है, तो मुझे मारने के लोग मुझे कहाँ मार पाओगे, चलो तुम्हारे भी अंतिम समय आ गया, काल जब इसको आ जाता है कौन रोक सकता। चलो ठाकुर जी ने किया कि इधर गोविंद मन ही मन विचार करने लगे, माँ तो मुझे छोड़ करके चला गया, काम में लगे, हमारे पास कोई है ही नहीं, तो मेरे लिए उत्सव हो रहे हैं और मेरे पास कोई नहीं है। अरे मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, सब काम में सब लगे। तो गोविंद, और ठीक उसी समय जो मैं इधर अभी लीला भी पुरुषोत्तम लीला आदि करते जा रहे हैं, उस समय वो शकटासुर जो है अलक्षित रूप में है, अलक्षित समझते हो, इनविजिबल, वो आगे के उस पर भी करने लगे। ठाकुर जी बोले तो दो लीला कर लेता हूँ, एक तो उसको तो मारना ही है अभिशाप था वो उनके पूर्व जन्म में जो है, वो क्या था, एक संत महात्मा के ये करता था, क्या बोले, सामान को इधर से उधर रखता था, बोले यार तू वो सब बन जा। तो वही आया है। तो फिर संत महात्मा के चरण जब पकड़े करने लगे, हम उनको उद्धार कर, बोले जाओ दापर जी में कृष्ण आएंगे तुम उद्धार करेंगे। तो भगवान भी संत महात्मा के वचन रखने के लिए वो भी करेंगे, आज शकटासुर को उद्धार करना है, तो वो आकर के भगवान की लीला है ना, वो आकर के करेंगे। तो जब वो प्रसाद देने लगे भर होकर के, तो चले आज गोविंद को मैं ऐसे मार देता हूँ, कंस के द्वारा प्रेरित होकर तो आए हैं ना शकटासुर। तो भगवान ने क्या कि समझ गए जान बुझ करके कि पैर के, छोटा बच्चा है ना, सोते हैं ना, पैर के ऐसे ऐसे करके उछालने और उधर वो शकटासुर वो क्या करने लगे, दबाने लगे। भगवान के साथ दबाना थोड़ी होता है, भगवान पहले तो ऐसे छोटा बच्चा ऐसे पैर के ऐसे ऐसे करते हैं, शकटासुर वो भी दबाने लगे। भगवान बोले तो आज चलो माँ, तो हमारे पास नहीं, मेरे पैर के तो कोई मसाज करने वाले है ही नहीं, कम से कम तो मसाज तो वो शकटासुर जो दबाने लगे, ठाकुर जी ऐसे ऐसे करने लगे पैर के। ठाकुर जी भी ऐसे मसाज होता है ना, ऐसे मसाज। ठाकुर जी बोले चलो कम से कम तुम्हारे सेवा भी तो कर रहे हैं, तो इसको भी तो उद्धार करना। ठाकुर जी ऐसे, छोटा बच्चा है ना, हल्के ठाकुर जी ऐसे ऐसे करने लगे। तो हम तो बोले चलो हो गया, और क्या किया, पूरा ठाकुर जी ने किया कि जोर से पैर को उछाल दिया, उछाल दिया तो क्या हुआ वो बस वो स्वयं ही आग नीचे दब गया, ठाकुर जी बाहर चले गए, उधर हो गया, वो स्वयं उलट गए, उलट करके वो अपना ही दब गया है, बस इसके अंत हो गया। बोलो वृंदावन। और इधर आकर के सारे ये घड़ा उसके ऊपर रखा था ना, क्या बोले इसको, माटी के घड़ा दधी दधी जो रखा हुआ था, वो सब पलट गया। नीचे कौन दबा हुआ है, वो शकटासुर दबा हो गया, वो ऐसे पलट जाते हैं ना, ठाकुर जी तो बाहर आ गए, और सारे घड़ा तो ऐसे पड़ गया, और वो शकटासुर नीचे ही दब गया, मर गया। ठाकुर जी की यही लीला है। जब सारे दौड़ आगे वापस, ठाकुर जी बोले मेरे लिए तो कोई ध्यान नहीं दे रहे, कम से कम तो ध्यान दे, ऐसे ध्यान दोगे। ठाकुर जी की लीला तो बहुत सुंदर सुंदर है। शकटासुर की लीला कथा सुनी कि नहीं सुनी, क्या सुना? ये तुम्हें सुनते रहोगे। अच्छा, इसलिए आप आते जैसे जगह झलक दर्शन हुआ, हाँ, और फिर जैसे कम, इसलिए आप आते हैं तब जैसे जगह झलक दर्शन, आप फिर वापस जानाते कि आप इतना दूर, तभी याद रहेगा ना। वो याद रहेगा जहाँ महाराज ने क्या बोला था शकटासुर। इसके कई वैष्णव कई तरह की भी बोलते रहते हैं भाई। दशमाध जी कहता है भगवान की कथा लीला तो अनंत है, जितना भी बोलते रहो, जो जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंत, प्रभु की लीला कथा कितना सुनो। सारे वैष्णव लोग अपने अपने भाव माधुर्य में धुन में बोलते रहते हैं, आनंद आता है। मैं जो कथा सुनाऊँ और कोई वैष्णव सुनाएंगे, और दूसरी वैष्णव तीसरी सुनाएंगे, कितने सुनते रहो हैं। तुम्हारे बच्चा भी सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सब भी सुन रहे।
Anderson keeps speaking. He has hiccup. हिचकी आ रहा है इसको. शंकर के और रसगुल्ला है ना. वो बोलना चाहते हैं. अच्छा मैं एक करता हूँ. Laging करने वाला. हाँ.